मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। और फिर गुरु चर्चा आरंभ करते हैं। तो आप सभी गुरु उपस्थित गुरु भाई गुरु बहनों से निवेदन है कि कोई भी यदि जिज्ञासा हो, प्रश्न हो या और कुछ अनुभव साझा करना चाहें तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। श्रीवास्तव भाई साहब है क्या? जय गुरुदेव। एम के श्रीवास्तव जी। जय गुरुदेव है साहब, जय गुरुदेव। हाँ, उन गुरु भाई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो आ जाए, या आप थोड़ा बताएं उनके बारे में। हाँ, जय गुरुदेव है साहब। बनारस से एक मनोज कुमार जी हैं जो भी कल जुड़े हैं गुरुदेव से। बिजनेस करते हैं, कुछ परेशानी की हालत में थे, मुझसे संपर्क किए और हमने गुरुदेव सारी चीजें उनको बताई और वे जो है उस चीज को बड़े ध्यान से अच्छे से सुनने के बाद वो गुरुदेव का ध्यान भी किया उन्होंने और योगिक क्रिया भी बहुत अच्छी हुई। आज वो शायद सेशन में शामिल होंगे, उनको मौका दीजिए, अपने मुख से सारी बातें बताएंगे वो। मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी दिख तो रहे हैं, मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। मनोज जी आप माइक अनम्यूट करें और शेयर करें। जी सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे इस सामूहिक कार्यक्रम में। जी भाई साहब, आप बताएं किस तरह गुरुदेव से जुड़ना हुआ और क्या क्या लाभ हुए। जी सर, लाभ तो बहुत अच्छा हुआ। जी जी जी, और श्रीवास्तव सर से हमारी जो बात कल हुई उससे हमको बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा चीज हमको मिला इस चीज से और जुड़ने से, और मन को शांति बहुत अच्छी मिली। आप सर वाराणसी से ही हैं? जी जी जी, श्रीवास्तव जी के बगल से। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर भाई साहब। जी बताइए भाई साहब। और अब मेरा पूरा मन और मेरी जो इच्छा थी, जैसा मैं चाह रहा था वैसा मेरे साथ हुआ, अच्छा लगा हमको। और एक चीज और ये था कि जैसे मैं बहुत परेशानी में चल रहा था, मेरा मन और दिल दिमाग एकदम काम नहीं करता था। कल मेरी जब सर से बात हुई, उसके बाद जब मैंने ये सब चीजों को अपनाया तो ये सब चीजें हमको जैसे बहुत अच्छा लगा और मन बड़ा शांत हो गया एकदम। जो मन मेरा भटक रहा था, इधर उधर मैं भाग रहा था, वो चीजें एक जगह हो गई, एकत्रित हो गई और मेरा काम में मन भी लगने लगा। बहुत सुंदर भाई साहब। मात्र 24 घंटे के अंदर भाई साहब। आपने गुरुदेव से दीक्षा कब ली भाई साहब? गुरुदेव से कब जुड़े आप? अभी तो मेरी कल ही सर से बात हुई, कल ही हम इस चीज से जुड़े हैं। कल ही आप गुरुदेव से पता लगा है। और आपको पहली बार ध्यान करने से आपको कुछ योगिक मूवमेंट भी हुए भाई साहब? कुछ योगिक मूवमेंट हुए आपको? अच्छा। हाँ 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 जी, कुंडलिनी जब जागृत होती है तो प्रकाश दिखाई देना या कंपन होना शरीर में, या कोई मतलब साउंड सुनाई देना या वाइब्रेशन होना, इस तरह के एक्टिविटीज होती हैं, या सहस्रार में भारीपन होना, आज्ञा चक्र पे भारीपन होना। क्या आपके साथ इनमें से कोई आध्यात्मिक स्तर पे घटित हुआ भाई साहब? क्या अनुभव किया आपने ध्यान के बाद? जी, ध्यान के बाद जैसे मेरा शरीर एकदम मतलब शांत हो गया, मतलब मुझे कोई चीज का आभास नहीं हो रहा था, मतलब जैसे कोई बाहरी चीजों का आभास नहीं हुआ। जब मेरा ध्यान उस चीज पे चला गया तो मैं लगा कि मैं अपनी जगह पे बहुत सही जाके बैठ गया हूँ।
बहुत सुंदर भाई साहब। इसमें आप गुरुदेव बताते हैं कि जो आप आराधना कर रहे हैं ये शक्ति की आराधना है, बाकी सब आराधनाएं मोक्ष के लिए आई है। सिर्फ यही एक आराधना है जिसमें अपन भोग और मोक्ष एक साथ तरक्की करते हैं इस आराधना में बढ़ते हुए। तो गुरुदेव ने एक जगह स्पीच में बोला भी है कि मैंने गायत्री का अनुष्ठान किया लेकिन उससे मुझे कोई भौतिक सुविधाएं नहीं मिली। हालांकि आध्यात्मिक तो सिद्धि हुई मुझे, परंतु गायत्री की आराधना भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। लेकिन ये जो दादा गुरुदेव की ने जो मंत्र दिया है इसमें शक्ति है, राधा शक्ति है। तो राधा शक्ति आपको भौतिक सुख भी आपको उसमें दिलवाती है और आपके भौतिक जगत की आपकी प्रगति होती है। तो भाई साहब जो आप मन शांत हुआ आपका और जो एकदम अच्छा लगा और आपके व्यवसाय में भी हो सकता है इससे आपको फायदा मिल रहा हो और मिलेगा आगे, तो आप इसे करते रहिए और इस कार्यक्रम में भी जुड़िए। तो इससे आप सभी लोग साथ में ध्यान करते हैं तो इससे बहुत अच्छा ऊर्जा उत्पन्न होती है और सभी का ध्यान लगता है, गहरा ध्यान लगता है। आपको कुछ पूछना हो, प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं भाई साहब। नहीं देखिए, पूछने का अब कोई सवाल ही नहीं रह गया है। जो चीजें मुझे मिल चुकी हैं अब पूछने के लिए कोई सवाल नहीं रह गया है। अब मुझे सिर्फ मैं अपने गुरु के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ और मुझे क्या मिलेगा वो गुरु जानेंगे। अब हमारे गुरु भाई हैं पवन श्रीवास्तव जी, पवन वैष्णव जी, उनका भी यही मत रहता है। बहुत अच्छा लगा मुझे उनकी बात। उन्होंने कहा कि गुरु से मिलने के बाद, पूर्ण समर्पण होने के बाद कोई सवाल रह नहीं जाता मन में। बहुत अच्छी बात बताई थी उन्होंने मेरे को। भाई साहब आपका ये सुन के मुझे भी मेरा वो पहला दिन याद आ रहा है। तो गुरुदेव से जब जुड़ा था तो मैं रोते रोते गुरुदेव से एक ही बात कह रहा था, शिकायत कर रहा था कि आप पहले क्यों नहीं मिले। तो मतलब ऐसा आपके साथ कोई क्या भाव रहा हो, कुछ विशेष भाव अगर आपके मन में रहा हो तो साझा कीजिए। पहले मतलब क्या भाव आपके मतलब रह रहा है। इसमें एक बात मैं और आपको बताऊंगा, पहले आप अपना पूरा कीजिए फिर मैं आपको मेरी बात भी एक और बतानी है वो भी रखता हूँ। जय गुरुदेव। मैं कल मैं जब सर से मेरी बात हुई तो अचानक से उन्होंने हमसे ये सारी चीजें बताने लगे। तो सर हमसे बोले कि आपके पास टाइम है ये सब सुनने के लिए। हमके सर 1 घंटा टाइम आप ले सकते हैं, 2 घंटा भी ले सकते हैं। जब इन्होंने बताना शुरू किया उस चीजों को तो मैंने सोचा कि क्यों न, देखिए मैंने आज तक किसी को अपना गुरु नहीं माना था, लेकिन जब इनकी बात मैंने सुना तो मुझे लगा कि अब मैं गुरु मान ही लूं, अब मैं गुरु के ऊपर छोड़ दूं। अब मुझे क्या करना है, अब मैं अपना करूंगा, गुरु हमारे लिए आगे क्या करेंगे वो अपना करते रहेंगे। और कल मैं शाम को ध्यान में बैठा और दिन भर मेरा जो मंत्र है वो मंत्र मेरे दिमाग में चलता रहता है। ये नहीं है कि मतलब बाहरी चीजों का जो आगमन होता था वो बंद हो चुका है। मैं अगर बाइक चला रहा हूं तो उस समय भी मेरा वही मंत्र चलता है और काम के ध्यान में हूँ, काम भी कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरा वही मंत्र चलता है और काम ऑटोमेटिक होते जाता है। बहुत सुंदर बात कही आपने। अभी आप मात्र 24 घंटे। हाँ जी बताएं। मात्र 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ी गुरु कृपा कहेंगे इनके ऊपर। जी भाई सत्य कहा आपने। और गुरुदेव, अभी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अभी जो परिवर्तन आ रहा है लोगों में बड़ा तेजी से आ रहा है भाई साहब। गुरुदेव की अभी जो कृपा हो रही है, जो सुनने में आ रहा है गुरु भाई बहनों से, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब गुरुदेव पूरा सब कुछ पहले दिन ही लुटा देते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। जैसे जैसे आराधना आगे बढ़ेगी तो एक बात तो आप ध्यान रखें कि नाम जप को पकड़े रहें कस के। गुरुदेव आज तक जितने भी स्पीच मैंने सुने हैं उनमें गुरुदेव एक ही बात कहते हैं, नाम जप और ध्यान और गुरुदेव में पूर्ण समर्पण। ये 3 चीजें। समर्पण धीरे धीरे बढ़ता है। समर्पण के लिए गुरुदेव कहते नहीं है, गुरुदेव उसके लिए कहते हैं कि जैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे तो आपको आपकी धारणा पक्की होगी। जो बाहरी जगत में हो रहा है जब वो आपके साथ होने लगेगा, जो आप देखोगे और वो आपके साथ घटित होगा तो आपको लगेगा तो दिख रहा है तो सच्चा। आपकी धारणा तो आपका समर्पण आएगा।
लेकिन नाम के लिए मैंने हमेशा कहा है कि बुद्धि के प्रयास से नाम जब लगातार करते रहना। जी तो भाई साहब आप नाम जप पे फोकस रखें और हो सकता है सांसारिक व्यवधान आएंगे आपको, मतलब व्यवधान मतलब कि जैसे गुरुदेव में भी कहते हैं और गीता में गुरुदेव गीता का एक वाक्य भी बोलते हैं कि रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, तमोगुण और दबाकर जी मतलब ऐसा भी हो तमोगुण आ जाए बहुत, या तो हमारे कुछ भाई हैं लाहौटी जी, उनकी एक बात बड़ी याद आती है मुझे। उनके कोई था परेशानियां थी, तो ये तेरे को मतलब विचलित नहीं हो सकती, हो सकता है तेरे को थोड़ा परेशान करे परंतु विचलित नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आराधना में कभी हो सकता है उतार जरूर आएंगे आपके साथ, परंतु आप सत्य नाम को पकड़े रहना भाई साहब, ये बात आप हमेशा याद रखना। और आपका जो कल का अनुभव है उसको हमेशा याद रखना। जब भी मन में कोई संशय आए तो उस पहले दिन के अनुभव को, और कल को आपने निर्णय लिया है, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, उसको आप पकड़ के रखना। मैंने उस दिन एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था, गुरुदेव को सब कुछ देने का निर्णय लिया था और इस आराधना पे मतलब 100% करने का निर्णय लिया था। तो उस चीज को पकड़े रहे, नाम जप करते रहे भाई साहब, और हमें दर्शन देते रहे कार्यक्रम में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनोज जी भाई साहब कुछ पूछना चाहें तो या और बात जी किसी ने हैंड रेज किया है, डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह जी। कृपया आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। राम रतनपुर, पांकी पलामू झारखंड से बोल रहा हूँ। सुनाई नहीं दिया भाई साहब, एक बार दोबारा बताएं। ग्राम रतनपुर, पांकी पलामू झारखंड। अच्छा अच्छा, मैं जी भाई स्वागत है आपका। पहली बार 28 दिसंबर को पता चला जी 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 कि यहाँ पर एक गुरुदेव हैं जो तुरंत कृपा करते हैं। मैं इसके पहले 12 साल से साधना कर रहा था विहंगम योग से। जी जी बहुत जैसे ही बताए हमको तो बात में दम लगा और मैं तुरंत संकल्प ले लिया कि मैं इनका साधना करूंगा। भाई साहब बहुत सही, तो वीडियो चलाए अपना, बहुत अच्छा लगेगा। आपका वीडियो ओपन करें, कैमरा ऑन करें भाई साहब। अच्छा अच्छा, अनिरुद्ध जी भाई साहब आप भी कैमरा अगर व्यवस्था हो तो ऑन करें। रामलाल जी भाई साहब आप आगे अगर फ्री हो गए हो तो आप आगे देखें मंचप। जय गुरुदेव। हाँ हेलो। अनिरुद्ध जी भाई साहब नीचे पहले लेफ्ट साइड में है ना एक बटन होता है, उसको आप ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा कैमरा। हो गया ऑन? अभी नहीं हुआ ग्रुप, हाँ अभी हो गया, थैंक यू। जय रामलाल जी आपका म्यूट है। रामलाल जी आपका म्यूट है भाई साहब। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई झारखंड से जुड़ते हैं। हाँ जी जी, आप अपनी कंटिन्यू यात्रा करिए जी, बताइए गुरु भाई। तो मैं जब 28 तारीख को पता चला तो मैं 12 साल से साधना कर रहा था विहंगम योग का। तो बताया कि इसमें अच्छा साधना होता है, तो मैं एक ही सेकेंड में त्याग दिया 12 साल की साधना को, त्याग दिया 1 सेकेंड में, और संकल्प लिया कि मैं आज से मतलब अपने जिनसे जुड़ा हुआ था कि आज से आपको प्रणाम नहीं करूंगा और आपका दर्शन नहीं करूंगा। मैं यहाँ जुड़ रहा हूँ, अगर मेरा यहाँ कल्याण है तो आप यहाँ पर हमको स्थापित कर दें। और हुआ भी, मैं
साधना पर बैठ गया, ध्यान अच्छा लगा। फिर सुबह भोर में साधना पर बैठा, ध्यान अच्छा लगा। बाहर घूमने चले गए, साधना करके घूम करके आए, तो जो हमको बताए थे विनय कुमार, तो हाँ जी जी उनसे जी, बात किए। विजय सिंह जी बताए। हाँ, विनय कुमार। तो उनसे बात किए कि भाई बैठे तो साधना पर मन तो लगा, लेकिन अभी तक योग तो हुआ नहीं। फिर फोन अच्छा। काट करके हम बैठे थे तो गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव अगर आप में दम है तो हमारी साधना तो लग रही है, लेकिन योग क्यों नहीं होगा, अभी होना चाहिए हमको। और इसी बेड पे मैं इसी बेड पे बैठा था, यही जी। जैसे बैठा था भी वैसे ही बैठा था आकर के, और तुरंत योग लग गया। और लगा तो कंटिन्यू योग लगातार होते रहा, कुंभक प्राणायाम सब चालू हो गया मेरा। और क्या मैंने ये उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद सब तीनों लग गया। और मुद्रा जो होता है खेचरी मुद्रा या क्या क्या सब से चालू हो गया। तो लगभग 20-25 दिन के अंदर मेरा सब पूरा हो गया। और नाद भी चालू हो गया, नाद भी चालू मेरा पूरा हो गया। बहुत मजा आता है साधना करने में। नाम जब भी मेरा चालू रहता है, छोड़ता नहीं हूँ कभी भी। मैंने अपना काम भी करते हैं तो चालू है, रास्ता भी चलते हैं तो चालू है। तो इस तरह से बहुत मजा आता है करने में। दम तो है गुरुदेव में। अब हमें लगता है कि यह जो जानकारी हमको पहले मिला होता तो और बहुत कुछ हम किए होते। मात्र अभी 1 महीना 5-6 दिन हो रहा है हमको। जी गुरु भाई, तो गुरुदेव कहते हैं कि शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु शिष्य को ढूंढता है। और हर स्टेजेस के अलग अलग गुरु होते हैं। जब हमारे जीवन में इस समय गुरुदेव की जरूरत थी, तो गुरुदेव ने आपके जीवन में आकर के आपको वो गुरु प्रसाद दिया। गुरु भाई, ये बहुत सुंदर बात है। और हाँ, तो देखिए, अच्छा ये एक प्रश्न और हमारे हृदय में आया गुरु भाई की, जब आप नाद सुनते हैं तो नाद में अभी किस प्रकार का नाद में आवाजें आपको सुनाई देती है? आवाज उसमें धक 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 सा 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 इस तरह का सरक सरक आवाज आता है, रुक रुक करके। जी 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 जी, बहुत सुंदर है। तो मतलब आप कैसा और महसूस कर रहे हैं अभी जी जी बताइए। बहुत अच्छा। अभी जो ये जो है ना मेरा, लग रहा है कि मेरे ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे खोला जा रहा है, कोई खोल रहा हो हमको ये पार्ट। है ना? जी जी जी। 2-3 दिन से। हाँ और ये हाँ सब हाँ। पूरा मतलब रहता है भारी, और ये लगता है कि कोई खोल रहा हो इसको, इस तरह का महसूस होता है। अच्छा, ध्यान में किस प्रकार के योगिक मोमेंट्स आपने कहा हाँ कि प्राणायाम भी होते थे, हाँ, बंद भी ध्यान जब लगते हमको थे? लगा था ना, तो 7-8 दिन हुआ हाँ। था। उसी समय माता पिता का दर्शन हो गया था, गुरुदेव का दर्शन हो गया था। आज्ञा और चक्र पर माता पिता और गुरुदेव के दर्शन हाँ हुए। हाँ हाँ, बिल्कुल पूरा लाइट आ रहा था, प्रकाश आ रहा था। गुरुदेव का दर्शन हो गया। और गुरुदेव मतलब 7-8 आदमी को हम उस समय तक बता चुके थे, और उपदेश भी करवा चुके थे मोबाइल से। तो है ना? गुरुदेव हमको सांत्वना दे रहे थे, सीधा बोल रहे थे कि तो आप उदास मत होइए, आप जिसको जिसको बता रहे हैं उस पे मेरा ध्यान है। तो है ना? एक लड़का पे लाइट नहीं जा रहा था, गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं जा रहा था। तो हम सुबह उठ को जाकर के उससे मिले, और मिल करके पूछे कि भाई आप पर गुरुदेव का ध्यान नहीं था, क्यों नहीं था, आखिर कारण क्या है कि आप पर गुरुदेव का ध्यान नहीं गया। तो वो बताया कि देखिए, थोड़ा सा हम पहले एक मंत्र जपते थे, मृत्युंजय महामंत्र, और वही मंत्र जपा जाता है, इसको भी जपते हैं, वो भी जपा जाता है। तो बोले किसी के चलते हमारा यहाँ ध्यान पूरा नहीं लग रहा है। तब सोचे कि हो सकता है इसी के चलते गुरुदेव का मुझ पर ध्यान नहीं है। तो सुधार कर लिए, फिर उनका भी चालू हो गया। तो एक चीज समझ में आया कि गुरु के साथ पूर्ण समर्पण होना चाहिए। अगर गुरु के साथ पूर्ण समर्पण है तो तुरंत दिख जाता है। हम गुरुदेव से बोले थे कि हमको अभी का अभी दिखना चाहिए, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि 12 वर्ष से साधना कर रहे हैं, और एक मिनट में त्याग दिया उसको, तो हमको तो तुरंत मिलना चाहिए। तो गुरुदेव पूरा भी कर दिए, तुरंत चालू भी हो गया। और अब हाँ, चालू हो गया, और अब दर्शन भी गुरुदेव का हो गया। माता पिता बहुत पहले डेथ कर चुके थे, उनका भी दर्शन हुआ, गुरुदेव का दर्शन हुआ। पूरा प्रकाश गुरुदेव के हाथ से निकल रहा था, पूरा लाइट बिल्कुल। और बहुत अच्छा गुरुदेव का जो मतलब जो खाड़ होकर के प्रकाश हाथ से उनका निकल रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था वो दृश्य। और वो दृश्य तो खैर जिंदगी में नहीं भूलेंगे, जो गुरु का दर्शन हुआ, देखे हम उनको, बहुत अच्छा लग रहा था।
लग रहा, ये चीज हमको बार बार लग रहा था कि हम पहले क्यों नहीं यहाँ जुड़े, हमको पता क्यों नहीं चला, पहले चला भी तो बहुत बाद में चला। इस बात का अफसोस है कि मैंने बहुत पीछे हम जाने, पहले जानना चाहिए था हमको। कोई बात नहीं गुरु भाई, देखिए ये गुरुदेव कहते हैं कि ऐसी यात्रा, इसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ चलता है, और कब वो सारा कार्य पूर्ण कर देंगे गुरुदेव ही जानते हैं। हमें तो केवल एक मंत्र बताया, देखिए इसमें न अगरबत्ती की सीख लगनी है। हम भुवनेश्वर जी शर्मा को लेंगे, गुरु भाई से बात करें, भुवनेश्वर जी आपको हम निश्चित से बुलाएंगे। तो गुरु भाई इसमें न तो कुछ लेना देना है, जो कि अन्य योग दर्शन में आपको जाना पड़ता है, समय देना पड़ता है, शिविर अटेंड करना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है। यहाँ पर जो सत्य का संग करवा दे वही गुरु है, और गुरुदेव तो सत्य का संग ही करवाते हैं बिल्कुल। जी। तो इस मंच के माध्यम से गुरु भाई आप और कुछ कहना चाहते तो आपका स्वागत है, बोलिए गुरु भाई। हाँ है कि मतलब बाहर बाहर खोजते अंदर की सुधी नाही, बिन सदगुरु पाओ नहीं भटकी मरो जगमाही। आज संसार में लोग बाहर बाहर खोजते हैं, बाहर बाहर खोजते हैं, अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। सदगुरु भी अंदर है और सारे देवी देवता भी अंदर ही हैं, भगवान भी अंदर ही हैं, लेकिन लोग बाहर बाहर खोजते हैं। आत्म परमात्म गुथा मणि वसुत समान, सोये नित संबंध है छूट न कब हो जान। हाँ, आपकी बात से मुझे भी एक बात याद आ गई गुरु भाई, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, वो अंतर में ही बैठा है। जिसको खोज रहे हो तुम्हारे अंतर में ही पाएगा। जी। एक और बाधा पड़ गई थी, नहीं बोल पाया था। आत्म परमात्म गुथा मणि वसुत समान, सोये नित संबंध है छूट न कब हो जान। परमात्मा जो है आत्मा के साथ एक माला में, जैसे धागे में माला गुथा हुआ रहता है, वैसे जुड़ा हुआ है, लेकिन हम सब नहीं समझ पाते हैं। और बिना गुरु के यह ज्ञान मिलेगा नहीं, और गुरु समर्थ गुरु अगर मिल जाए तो एक क्षण में दिख जाता है। और गुरुदेव जो बोलते हैं वो हमारे साथ घटा, वाकई में गुरुदेव में शक्ति है, दम है, वो चीज महसूस किए हम। और डॉक्टर साहब मैं कहना चाहूंगा, गुरुदेव ने कहा है कि मैं कल की अवतार हूँ, मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, आप सारी दुनिया में कहो, और सच में ये आज सिद्ध हो रहा है। जहां पर भी किसी को बता दिया जाता है तुरंत बैठते ध्यान लग जाता है। बहुत अद्भुत बात है जो इस सिद्ध योग के माध्यम से इस मानव जाति का कल्याण हो रहा है। रोग मिट रहे हैं, मानसिक तनाव से मुक्ति मिल रही है, नशों से मुक्ति मिल रही है, मनुष्य भोग और मोक्ष के साथ में विकसित हो रहा है, और ये सबके अंदर एक चेतना जागृत हो रही है, एक दिव्य चेतना, जो महर्षि अरविंद ने कहा कि एक ट्रांजिस्टल इमोर्टिलिटी है, पार्थिव अमृत, यानी इस मनुष्य का रूपांतरण का कार्य चल रहा है। जी गुरु भाई। जी। तो आप तो गुरु भाई अब बस अपना आराधना करिए और पूरे झारखंड में को गुरुमय कर दीजिए बस। हाँ, मैं लगभग 20 लोगों को 25 लोगों को जोड़ चुका हूँ, और सबको तस्वीर देता हूँ अपनी तरफ से। जितने लोगों को मैं जोड़ूंगा कम से कम 200, 400, 500 तो जोड़ ही दूंगा, साल होते होते पूरा ही दूंगा, 300, 400 तो पूरा ही दूंगा। और एक निवेदन है, मास कार्यक्रम छोटे जैसे स्कूल्स हैं, स्कूल्स के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, इनमें प्रोग्राम्स करिए तो वो बच्चे जुड़ेंगे तो उनका जीवन बदलेगा, और बड़े तीव्र गति से वो गुरुदेव का कार्य होगा। गुरुदेव से प्रार्थना करके और अपनी आराधना करते, गुरुदेव ने कहा कि मंत्र जप और ध्यान करना मत छोड़ना, ये ध्यान के लालच में मंत्र जप दीना नहीं छोड़ना। बाकी तो गुरुदेव कहते हैं आगे की ड्यूटी तो मेरी है, और समर्पण आपने कर दी। जी। प्रचार कार्य तेजी से अब होता रहेगा, क्योंकि अब गुरुदेव ही करवाएंगे, हमसे करवाएंगे। एरिया में प्रचार बहुत तेजी से होगा। अच्छा गुरु भाई, अपने परिवार में भी आपके, क्योंकि पहले आप एक अलग साधना करते थे, विहंगम साधना करते थे, जब आपने छोड़ी तो परिवार के लोगों का कैसा रिएक्शन रहा? परिवार के लोगों ने क्या कभी क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा, सब खुश हैं। यहाँ लगभग हम 3-4 गांव में यहाँ पर सत्संग करते थे बृहस्पतिवार को। तो जब मैं जुड़ा तो सबको बताया, और सब जुड़ गए इसमें। और हम लोग बृहस्पतिवार को सत्संग करते हैं, हर बृहस्पतिवार को, और सत्संग बड़ी अच्छी होती है यहाँ पे, और सब खुश है, सबके घर परिवार बहुत खुश है। क्योंकि और जगह पे तामझाम बहुत ज्यादा था, पैसा देना पड़ता था बहुत ज्यादा, और यहाँ पे कुछ लेना देना तो है नहीं, ध्यान के अलावे, साधना के अलावे तो कुछ है नहीं। तो बहुत खुश हुए लोग। और घर में जिनके यहाँ लड़ाई झगड़ा होता था, बहुत लोग के यहाँ तो बहुत झगड़ा होता था कि आप इतना पैसा देते हैं, उतना देते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, वो सब यहाँ पे शांत हो गए। बहुत अच्छा महसूस करते हैं लोग, बहुत खुश गुरु भाई। जी, गुरुदेव ने एक वाक्य बोला जो मुझे याद आया है। गुरुदेव कहते हैं कि इस साधना में लेना देना नहीं होता। कितना ले लूंगा कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि ये तो मन को रंगने का विषय है, ये तो मन को रंगने का विषय है, मंत्र जपने का विषय। जी। एक बात और हमें खलता था कि
किसी किसी के यहाँ झगड़ा होता था, विवाद हो जाता था, किसी के यहाँ बहुत लोग लड़ झगड़ जाते थे कि आप दिन भर बाहर रहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, और जाकर के फिर समझाना बुझाना पड़ता था। हमें डर भी लगा रहता था अगर किसी के हम मर गए तो फिर हमारी जवाबदेही बन जाएगी, क्योंकि मैं एक तरह से एरिया का मैंने प्रचारक था और हम पे अच्छा। सब विश्वास करते थे। तो जैसे ही मैं चेंज हुआ, सब चेंज हो गए, एक दिन में सब चेंज हो गए। बहुत ऐसे लोगों को तो पूर्वे दिन यहाँ पर मतलब योग होने लगा, प्रथम बहुत दिन सुंदर से है ही गुरु योग भाई। होने लगा। इसलिए कि बहुत हम लोग सुंदर सत्संग बात बराबर आपकी। करते हैं और हर बृहस्पतिवार को सत्संग हम सबों का चलता रहेगा, छूटेगा नहीं कभी, एक बार भी बीच नहीं होगा। और मैं तो इन्हीं का ये आग्रह सत्संग करूंगा चलेगा। कि सेशन में आप इस सेशन में जुड़ते रहिए और साधकों को जोड़े, उनके अनुभव सुनाइए, ताकि हाँ, जोड़ते रहेंगे। इस वीडियो को वापस यूट्यूब पर आपको जो जाता है उसको सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुंचेगा, तो लोगों का कल्याण होगा इस माध्यम से। क्योंकि हमारा जो हाँ, ये सेशन करने का एक ही उद्देश्य है कि गुरुदेव का जो दिव्य संदेश है मानवता के कल्याण का, वो सब तक पहुंच जाए। और आप तक पहुंचा है, और आपका गुरुदेव भी कहते हैं कि ये मेरा ही दायित्व नहीं है, मैं इस धर्म का ठेकेदार नहीं हूं, आप भी अपने अपने स्तर पर कार्य करो, प्रचार करो। तो ये बहुत अद्भुत संगम है, और आपकी बात सुनकर के तो हमारा हृदय बड़ा आनंद से भर आया गुरु भाई, कि कैसे दयालु है हमारे गुरुदेव जी। बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। जिनके ऊपर हम बताते हैं कि आप ऐसे कीजिए, गुरुदेव के कहते हैं अब आप संभाल लीजिए, आप, हमारा काम था बताना, हम बता दिए, अब क्या होगा आप जी जी संभाल लीजिए गुरुदेव, और गुरुदेव संभाल लेते हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता है, लोगों को बताते हैं, जोड़ते हैं, और भरसक प्रतिदिन एक दो व्यक्ति जुड़ते ही जाएंगे, कभी ज्यादा भी जुड़ेंगे। इस तरह से सत्संग चालू है और और बढ़ते चला सुबह जाएगा। जी गुरु भाई जी, सुबह में 5 बजे भी ये सेशन चालू होता है। रविवार को बच्चों का सेशन रहता है सुबह 9 बजे, जो छोटे बच्चे जुड़ सकते हैं, उनका भी बहुत सुंदर ध्यान और बहुत सुंदर अनुभूतियां रहती है। और आगे हम सुनते लोग हैं। इंग्लिश का एक सेशन रात को नेक्स्ट सैटरडे से इंग्लिश के लोगों के लिए, जो इंग्लिश स्पोकन पर्सन है, उनके लिए भी चालू कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया सुंदर प्लेटफॉर्म है, हम अपनी आराधना को यहाँ पर सतत और जारी रख सकते हैं। और चलिए अनिरुद्ध जी, गुरु भाई, और भी आप इस मंच के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं नए साधकों के लिए, क्योंकि आप एक अनुपम उदाहरण है कि आप दिसंबर में जोड़े और आपके 1-1.5 महीने में इतना दिव्य अनुभव और एक दिव्य परिवर्तन आपके अंदर आया है। बस तो एक ही नहीं बात तो कहना चाहेंगे कि पूर्ण समर्पण, अगर एक क्षण में, जैसे मैंने त्याग किया, 12 वर्ष की साधना को मिट्टी में मिला दिया, एक क्षण में त्याग दिया, तो इस तरह का अगर समर्पण आ जाए तो लोगों को ज्यादा समय नहीं लगेगा। लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिखता, तो उनके अंदर हमको लगता है कि समर्पण नहीं आया, तो फिर समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया पूर्ण रूप से और समर्पण आ गया तो उसी क्षण दिख जाएगा, क्योंकि मैं महसूस कर चुका हूँ और लोगों को भी देखता हूँ कि जिनको बताता हूँ उनको तुरंत दिखता है, तो और लोगों को क्यों नहीं दिखेगा। इसलिए समर्पण करें, पूर्ण रूप से समर्पण करें। अगर समर्पण आ गया तो तुरंत जी दिखेगा। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर है। अनिरुद्ध जी, झारखंड से हम बात करके बहुत आनंद आया कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि समर्पण ही एक ऐसी चाबी है जिससे सारे रहस्य खुल जाएंगे। गुरुदेव के चरणों में समर्पण करने मात्र से जीवन की सारी दशा और दिशा बदल जाएगी। चले गुरु भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपने भुवनेश्वर जी गुरु भाई भी जुड़े हुए, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे, आप सेशन में बने रहे जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। भुवनेश्वर शर्मा, जय गुरुदेव जी, आप अपना कैमरा भी ऑन कर ले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अपना नाम बता दे और स्थान कहाँ से जुड़े हैं, उसके बाद में अपने जी। मैं आयुषी शर्मा, कोटा राजस्थान से जुड़ी हूँ। और अच्छा, ये पापा आयुषी की कोटा से जी जी जी। अच्छा आयुषी, मेरी एक बार बात हुई थी आपसे, आप आश्रम में आई थी। हाँ जी जी बिल्कुल, याद आ गया था मुझे, बिल्कुल बिल्कुल। तो आयुषी गुरु बहन, चलिए बताइए अपना। आयुषी कोटा से जुड़ी हैं और अपने अनुभव शेयर करना चाहती है, तो आपका कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कोई अनुभव हो, किस प्रकार से गुरुदेव से जुड़ी, जीवन में क्या परिवर्तन आया, आप सब शेयर कर सकती है जी। जी 2020 में हम लोग अप्रैल में गुरुदेव से जुड़े हैं और अब 2 साल हो जाएंगे हमें जुड़े। और बहुत अच्छा अनुभव रहा है हमारा। हमें बहुत सभी घर के सदस्य हम लोग सभी जुड़ गए गुरुदेव से, और बहुत अच्छे जी जी योगिक क्रियाएं भी बहुत अच्छी हुई हैं। और पापा की तबीयत की वजह से हम लोग जुड़े थे, उनका ऑपरेशन वगैरह हाँ हुआ था उस
तो उनको एक स्पॉन्डिलाइटिस की भी दिक्कत थी, वो ध्यान से उनकी दूर हो गई। और मम्मी को भी ब्लड प्रेशर में बहुत आराम आया है ध्यान करने की वजह से। और हम दोनों सिस्टर्स को अच्छी योगिक क्रियाएं होती हैं, हमें बहुत सारे अनुभव भी होते हैं, तो हमारा अच्छा, एक्सपीरियंस आप दोनों जुड़वा बहनें हैं दोनों, और ये बताइए कि दोनों के अनुभव अच्छा बहनें दोनों जुड़वा, तो दोनों के अनुभव एक जैसे है या अलग अलग है, ये बताइए। कुछ एक जैसे है, कुछ अलग अलग है, मोस्टली एक जैसे भी होते हैं, क्योंकि अच्छा दोनों को एक ही तरह की डायरेक्शंस मिलती हैं कई बार। अच्छा, गुरुदेव ध्यान में क्या क्या अनुभव करवाते हैं? एक दो अनुभव शेयर करिए ना, कोई दिव्य अनुभव जो सब यहाँ इस मंच के माध्यम से आप बताना चाहे तो सुनाइए। हाँ, मुझे जब हम सब पूरे घर के लोग जब पहली बार जुड़े, तभी हम लोगों को पहले दिन से ही मतलब योगिक क्रियाएं होना शुरू हो गई। जी। और उसके बाद कुछ एक आधी महीने बाद मुझे ध्यान में कृष्ण भगवान का अनुभव हुआ, अपने ही शरीर में राधा और कृष्ण का अनुभव हुआ। बहुत सुंदर। मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं उनके साथ चल रही हूँ, उनके साथ मतलब वो मतलब आसपास बैठे हुए हैं, दिखाई नहीं देते थे, पर ऐसा अनुभव होता था शरीर में उनका, राधा कृष्ण का। और भी गुरुदेव ने खूब एक्सरसाइज करवाई। पहले मेरा वजन मतलब 47 किलो करीब था, 47 केजी। और एक दिन अचानक से मेरे मन में ये विचार आया कि अपना वजन काफी कम है, तो मतलब कुछ करना चाहिए। अच्छा। मतलब हाँ, मैं मम्मी से कह रही, मैंने कहा मेरे को जिम जाना चाहिए या तो। अच्छा। तो अब गुरुदेव ने या तो ये बात सुन ली, गुरुदेव ने मेरा 15-15 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करवाई है जैसे जिम में होती है ना, वैसी एक्सरसाइज। और कुछ ही टाइम में मेरा वजन 53 किलो हो गया। क्या बात है गुरुबहन, क्या बात। वजन मतलब मैं ये कह रहा था, जो आपके इस वीडियो को देखेगा और जिनका वजन कम है ना, वो तो बहुत ही प्रसन्न होंगे कि गुरुदेव वजन भी बढ़ा दिए। जी। हाँ, वो वाली बात गुरुदेव ने सुन ली, तो उन्होंने बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पे करा देंगे। बहुत अच्छा है गुरुबहन, बहुत बढ़िया। और भी अनुभव खेचरी मुद्रा वगैरह सब एक बार एक्सपीरियंस हो चुकी है। खेचरी मुद्रा में तो बीच में से ना गाने भी गाती थी कई बार, मतलब अपने आप ही बैठ गए ध्यान में तो गाने गाए जा रहे, पता नहीं अपने खुद के ही बनाए हुए, मतलब ऐसा कोई गाना था नहीं, पर वो मैं खुद ही गाती रहती है। लोग सब सुनते थे कि यार तू क्या गाती रहती है, शब्द गुरुदेव के ऊपर बहुत अच्छी बातें, पर सब भूल जाते थे ध्यान के बाद, याद नहीं रहती थी, पर तो गाए जाते थे कि गाना गा रहे हैं, बस गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ गुरु बहन, क्या होता है जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे जो 30 चक्र के अंदर वो शक्ति जागृत होती है ना, तो वो जो अंदर से जो वाणी है प्रकट होती है, वो भजन के माध्यम से, वो दिव्य संदेश के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से अलग अलग स्थितियों में प्रकट होती है। तो बहुत अच्छा है, आपकी तो यात्रा बहुत सुंदर चल रही है। और पढ़ाई लिखाई में, चूंकि आप स्टूडेंट्स हैं, तो पढ़ाई लिखाई में कैसा अनुभव आ रहा है आपका? हम दोनों सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं और हमारा सेकंड ग्रुप ड्यू है, हम उसी के एग्जाम दे रहे हैं। तो बस एक थोड़ा सा क्या है, बहुत टाइम से दे रहे हैं, लास्ट का ग्रुप निकल नहीं रहा, बट पता नहीं गुरुदेव ऐसा मतलब अंदर से यूं रखते हैं कि नहीं तुम तो दो, मतलब हाँ, अंदर से बड़ी हिम्मत रहती है हमेशा पढ़ने के लिए, क्योंकि सीए के एग्जाम दे रहे हैं हम, थोड़ा हमारा सेकंड ग्रुप बहुत टाइम से अटका हुआ है, पर गुरुदेव हिम्मत बनाए रखे हुए हैं हमारी देने के लिए। नहीं, बिल्कुल बनाए रखते हैं, गुरुदेव को तो याद करते हैं तो गुरुदेव तो हर पल साथ रखते हैं। वो सीए में पास भी करवाएंगे, सीए के बाद में जो जीवन में आवश्यक होगा वो सब भी देंगे, निश्चित रूप से देंगे, बिल्कुल देंगे। और स्पॉन्टेलाइसिटी जो आपके पिता जी बोलिए। हम लोगों का तो ठीक चल रहा है, पर थोड़ा पापा की दिक्कत, मैंने आपको बताया भी था उस दिन, पापा को थोड़ी दिक्कत अभी ज्यादा आ रही है, और वो ध्यान मंत्र जाप भी करने में, मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसमें भी वो बाधा आती है उनके बहुत ज्यादा। हाँ, तो ऐसा करिए गुरु बहन, ऐसा करिए, गुरुदेव की स्पीच को ज्यादा से ज्यादा सुने, पिताजी से बोलिए कि गुरुदेव की स्पीच ज्यादा सुने, मंत्र जप नहीं हो पा रहा है तो स्पीच सुने,
और गुरुदेव की तस्वीर साथ में रखें तो उससे एनर्जी जो है गुरुदेव कहते हैं मेरी फोटो में वो पावर है। तो गुरुदेव की चित्र को देखते रहेंगे और गुरुदेव की कहते मेरी आवाज रखो साथ। तो यदि उनकी गुरुदेव की स्पीच भी सुनेंगे, फोटो भी देखेंगे तो धीरे धीरे मंत्र जपना शुरू हो जाएगा वो। और आप लोग भी जब ये प्रार्थना करिए गुरुदेव सर। खींची गुरु भाई जी भी कुछ कह रहे हैं। गुरु भाई जय गुरुदेव, स्वागत है। गुरु भाई यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि गुरु भाई ने ये जो कार्यक्रम हो रहा है ना, मैं इतना वरदान साबित हुआ है सब गुरु भाइयों के लिए। मतलब इसके बिना ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज का दिन अधूरा है। तो पिताजी को जरूर एडवाइज करें, मैं सच बोल रहा हूँ, इतना आनंद आएगा पापा को, इतना आनंद आएगा, अपनी बीमारी भूल जाएंगे। और ये जो आजकल तो जो गुरुदेव की ये जो कृपा हो रही है, केचरी मुद्रा, तो ऐसे लगता है कि किसी को भी दे रहे। अभी आप बता रहे थे, अभी डॉक्टर अनिरुद्ध गुरु भाई बता रहे थे, कल एक विवेक गुरु भाई आए थे, वो बता रहे थे। तो मतलब लुटा रहे हैं भगवान, अब तो ऐसा लग रहा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पिताजी को बोलें कि जरूर इतना टाइम निकालें और इसको सुने। हर गुरु भाई महायोगी है इस कार्यक्रम में जो आता है ना। आप दोनों को सुन के इतना आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है कि कितनी छोटी छोटी गुरु भाई ने अपनी कितनी अच्छी बात बता रही है ना। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पिताजी को जरूर बोले, ये 1 घंटा आधा घंटा जो अपना सत्संग होता है ना, इसको भी सुने। और आधा घंटे के लिए ये गुरु भाई जो ध्यान करते हैं ना, उनके 7 का 7:30 से 7:45 का टाइमिंग है। इनको करेंगे तो पिताजी को जल्दी आराम आएगा। जय गुरुदेव। हाँ, क्योंकि उनकी सारी रिपोर्ट्स ना नेगेटिव आती है। हमने रिपोर्ट्स भी सब करवा ली है, जो हो सकती है, डॉक्टर्स को दिखा लिया। बट वो जो उनका ऑपरेशन हुआ था ना जिस जगह का, वो पेन बहुत होता है, इतना पेन होता है कि वो मिटता नहीं है और डायग्नोज भी नहीं हो पा रहा। तो वो दिक्कत है उनको अभी थोड़ी ज्यादा, इसलिए वो आज सेशन में भी नहीं जुड़ पाए। कोई बात नहीं गुरु बहन, आप तो उनको स्पीच सुनाएं और ये सेशन में रोज चला के उनके सामने छोड़ दें। गुरुदेव की एनर्जी काम करेगी, पक्का है। गुरुदेव कहते हैं झुक करके मांग लोगे, मेरे पास से कोई निराश नहीं जाता। गुरु की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो शिष्य को सदैव कष्ट से निकालती है। और गुरुदेव, हमारे गुरुदेव तो सच में उनके जैसा तो संसार में कोई है नहीं। जिसने जो मांगा उसको दिया है, बस एक बार झुक करके प्रेम से मांग ले। चलिए अपने अनुभव और शेयर करें। आपको कोई और सुंदर अनुभव हो, आपके कलीग्स के साथ में हुए हो, आपको अपने? बहुत अनुभव होते हैं पर वो एकदम से याद नहीं आते। अच्छा, ऐसा अनुभव सुनाओ जो जीवन में मतलब बड़ा आपके जीवन का सबसे दिव्य अनुभव था कि गुरुदेव ने वो ध्यान में वो अनुभव जो करवाया, मैं उसको कभी जीवन में भूल ही नहीं हूँ। हाँ, मैंने मुझे मतलब मैं ध्यान में एक दिन बैठी थी शाम के टाइम पे, और मैंने एक अजीब सा डांस, मतलब बैठे बैठे ही हाथों से कोई क्लासिकल फॉर्म थी, वो मुझे भी याद नहीं है वो क्या था ना। तो वो मतलब एक दिव्य डांस था वो, मतलब ना तो मैं उसके बारे में सोच के भी आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि वो क्या था। और मेरे को ऐसा लगा था कि शायद मतलब मेरे सामने कृष्ण भगवान है और मैं उनकी आरती उतार रही हूँ। उस वक्त ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और जी। तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो उस वक्त में मुझे गुरुदेव ने क्या अनुभव कराया है, क्योंकि वो शायद शब्दों में नहीं बता सकते उस अनुभव को। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा बार कि मैं कृष्ण भगवान के साथ पासे खेल रही हूँ, कभी वो फेंकते और ना, बहुत सुंदर। मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि पासे खेलते खेलते या तो मैंने कुछ चालाकी करी या कुछ हुआ, मेरा हाथ एकदम पीछे की तरफ गया और ऐसे किसी ने कलाई मरोड़ दी मेरी, ऐसा मुझे लगा उस वक्त। और बहुत सुंदर है। ध्यान में ऐसा लगा जैसे मैं जंगल में जा रही हूँ किसी के साथ, और नदी है किनारे और जंगल है, उस जंगल में कोई आगे से हाथ पकड़ के बस दौड़ाया जा रहा है ऐसा अनुभव हुआ था मुझे। तो वो मेरे लिए बहुत दिव्य थे। और मतलब उसके बाद मेरे मन में तो कोई प्रश्न नहीं आया गुरुदेव के प्रति या इस योग के प्रति, किसी चीज के प्रति कोई मतलब प्रश्न नहीं उठा मन में। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर। पंकज गुरु भाई कुछ पूछना चाह रहे थे। पंकज गुरु भाई स्वागत है। गुरु बहन बनी हुई है जी। जय गुरुदेव। मैं जो अंकल है उनकी तबीयत के लिए बोलना चाह रहा था भाई साहब। उनका नाम जप। और देखिए, मेरी जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है तो मुझे कौन याद आते हैं? गुरुदेव याद आते हैं। मतलब बस वो रोते रोते निकलता है, गुरुदेव बचा लो, इस टाइप के। मतलब
जो आ होती है ना, कि अपन बोलते भी हैं कि नानी याद आ गई या माँ याद आ गई, तो मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि प्रार्थना जो होती है, भले ही नाम जप नहीं हो रहा हो, भले ही ध्यान नहीं हो रहा हो, लेकिन जब वो पीड़ा होती है तो जो दर्द में कराह निकलती है, उस समय गुरुदेव को जो याद किया जाता है ना, वो बड़ा एक कॉन्सेंट्रेशन से होता है, वो बड़ा दिव्य होता है। तो पिताजी को कहें कि आप सारे आधार छोड़ के, वैसे तो आप मतलब आप दोनों को सुन के ऐसा लग रहा है कि पूरे परिवार का एकनिष्ठ गुरुदेव में समर्पण है, परंतु उनको मतलब उनको ये हो जाए कि गुरुदेव बचा लेंगे, ये पूर्ण विश्वास हो जाए ना कि दवाइयों से ज्यादा काम गुरुदेव करेंगे। कि दर्द हो रहा है, अब इसको कौन ठीक करेगा, दवाई नहीं ठीक करेगी, गुरुदेव ठीक करेंगे। तो गुरुदेव बचाओ, इस टाइप का जब मन से निकलेगी ना पुकार, तो गुरु बहन बहुत मतलब तेजी से परिवर्तन आएगा। मैं बोलती हूँ कि किसी भी डॉक्टर के चल जाओ, ठीक तो मैं ही करूंगा। जी, बिल्कुल सही कहा है। और दूसरा वगैरह करा लेते हैं ताकि सेटिस्फेक्शन उनको थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, क्योंकि वो बीमार है, हम तो नहीं है, हम तो इसलिए कह भी देते हैं कि नहीं हो जाएगा, बट वो तकलीफ में है, तो उनको सेटिस्फाइड करते रहते हैं हम कि गुरुदेव की तरफ से भी और मेडिकली भी सब तरफ से करते रहते हैं। वापस हो गया। जी, मेडिकल चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव कहते हैं बाहर और अंदर वाला डॉक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे, और आप लोग भी प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ गुरु बहन बोलिए। जब हम गुरुदेव से जुड़े तो उनसे पहले उनको ट्यूमर था, मतलब तो उसका हम अच्छा थेरेपीज और करवा चुके थे। ओके ओके ओके। हम गुरुदेव से जुड़े तो अभी कुछ दिनों से जब उनकी तकलीफ बढ़ी तो उनको ऐसा लगा कि कहीं ऐसे दोबारा तो नहीं हो गया, या बहुत इनिशियल स्टेज पे था पहले तो अब कहीं दोबारा तो नहीं हो गया ऐसा कुछ। तो हमने सारे टेस्ट जितने भी थे उनके करवा सकते थे, हम सारे करवा लिए और सारे नेगेटिव है। डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आप क्यों पीछे पड़े हुए हो टेस्ट करवाने के लिए, आपके कुछ भी नहीं है। तो ये गुरुदेव की ही कृपा है, वरना थोड़ी बहुत कुछ ऊपर नीचे तो किसी के भी निकल गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ गुरु भाई जुड़ते हैं, एक अपने उनके कुछ तकलीफ थी और उन्होंने शुरू में ध्यान वगैरह किया, फिर छोड़ दिया, तो तकलीफ थोड़ा दोबारा शुरू हो गई उनकी। तो मेरा कहने का मतलब है, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि यार मेरे को गुरुदेव कैंसर लगाते, HIV लगाते, तो शायद मेरी आराधना तेजी से चलती। हालांकि ये मन के विचार हैं, वो स्थिति तो बड़ी आसानियां होती है, उसमें जो होते हैं वो ही जानते हैं। परंतु कहने का मतलब है, गुरुदेव आप आराधना से हटते हो तो गुरुदेव फिर आपको किसी येन केन प्रकार आराधना पे वापस तेजी से लाने का प्रयास करते हैं। तो हो सकता है अंकल के साथ भी ऐसा ही कुछ हो, तो ये सिर्फ वो मतलब डराने वाली चीजें हो सिर्फ गुरुदेव की तरफ से। गुरुदेव की एक मैं बात कहना चाह रहा था, गुरुदेव की फोटो भी लगाएं। हाँ जी, एग्जाम होते हैं कितना मतलब। एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि मतलब मेरे को भी शुरू में कुछ संस्कृत के श्लोक वगैरह सुनाई देते थे, इस तरह का होता था कुछ, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा थोड़ा भ्रम है, क्योंकि मैं भी मेरे दादाजी संस्कृत के श्लोक काफी बोलते थे, तो हो सकता है मुझे इस तरह का लगता हो, मेरा खुद का अभिमान और उस टाइप का घमंड टाइप लगता था मुझे। आप दोनों से भी मेरा यही निवेदन है कि आप राधा कौन है, श्याम कौन है, ये सब भूल जाइए। इनसे ज्यादा महत्व गुरु का होता है। हम सिर्फ गुरु को याद रखेंगे तो गुरु के ही सपने आएंगे, गुरु की बातें होंगी, गुरु से ही आप फिर पासे भी खेलोगे। तो कहने का मतलब है कि गुरु के अलावा कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, भगवान भी एग्जिस्ट नहीं करता है एक्चुअली। वो खुद आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है। दूसरा कोई अभी तक है तो गुरुदेव ही है। जी, जय गुरुदेव। चलिए पंकज गुरु भाई, बहुत सुंदर बात। जी बेटा बोलो। गुरुदेव ही है। वो तो कुछ पल के अनुभव थे पर वो दिव्य थे, मतलब वो ना तो कभी अब शायद होंगे या नहीं होंगे, पर वो तो मतलब एक बार के थे। और बाकी ऐसे सपने में भी कई बार गुरुदेव आते हैं, कई बार गुरुदेव के दर्शन होते हैं, और ध्यान में भी कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आसपास ही है, कहीं ऐसा लगता है कमरे में आके बैठ गए। जी, आपके अनुभव तो बड़े दिव्य हैं। वास्तव में कोटा की गुरु बहनें तो मतलब बहुत ही गजब है। एक वो हमारे पूजा गुरु बहन है, उनके भी गुरुदेव साथ रहते हैं,
थोड़ा कभी गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ मैं, कभी हमारे साथ भी 1-2 घंटे तो रह लिया करो। जय मैं आपको गुरुदेव। एक और बताना चाहूंगी कि हम दोनों एक दिन जा रहे थे होली के इसी मतलब लास्ट ईयर की बात है, तो हमारा एक्सीडेंट हो गया था दोनों का। तो एक गाड़ी सामने से आई, उसने हमें ठोक दिया बहुत तेज। वो उन्होंने अल्कोहल लिया हुआ था, तो वो उनको कुछ भी उन्होंने बहुत सामने से कब आया और हमारी गाड़ी ठोक दी। हम है ना गिरे भी नहीं, हम खड़े रह गए और हमारी गाड़ी गिर गई। 3 आगे के हिस्से के 3 टुकड़े हो गए गाड़ी के। लाइट अलग, उसका मतलब सब कुछ अलग हो गया। हमने दोनों ने एक टुकड़े उठाए और उनको और मतलब गुरुदेव ने मुझे लड़ने भी नहीं दिया। मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। हम गाड़ी समेट के घर आ गए। हमने मम्मी को बोला, मम्मी एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी की ये हालत हो गई, और हमें कुछ नहीं हुआ। हमारी गाड़ी झुकी भी। यही तो बात है जो हमारे गुरुदेव की कृपा से होती है। बहुत दिव्य अनुभव है, बहुत दिव्य अनुभव है गुरु बहन। और बंसल, अनिता बंसल गुरु बहन भी कुछ पूछना चाह रही है। अनिता बंसल गुरु बहन, स्वागत है। जय गुरुदेव, आप बने रहिए गुरु बहन। बंसल गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सारे गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। गुरु भाई वो सिस्टर है, वो ट्विन सिस्टर है। आप ट्विन सिस्टर हो क्या? जुड़वा बहन है? हाँ जी। आपकी बातें सुन के ना बेटा, इतनी प्यारी प्यारी आपकी बातें सुन के मन को बहुत ही अच्छा लगा। एक चीज मुझे अच्छी लगी कि यंग साधक है आप बहुत ज्यादा ना, तो यंग जनरेशन को गुरुदेव से जोड़ने के लिए आपका जो आज आपने जो अनुभव सुनाए हैं और आपने जो गुरुदेव के प्रति आपकी श्रद्धा है, गुरुदेव के प्रति आपका प्यार है, तो यंग जनरेशन को बहुत मोटिवेशन मिलेगा बेटा इससे, क्योंकि यंग जनरेशन को जोड़ना। हाँ, ऐड किया था तो हमने सोचा कि करके देखते हैं। शायद पापा, हम मेडिटेशन के बारे में सोच रहे थे, तो हमने सोचा पापा को करवाएंगे क्योंकि उनके उस टाइम थेरेपीज वगैरह हुई थी। तो फिर हमने बोला पहले अपन करके देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी बात ऐसी बोली कि अपने आप होगा। हमें करके देखा, हमें पहले बार में अच्छा महसूस हुआ। फिर हमने घर के बाकी सब लोगों को भी जोड़ दिया, सबको दीक्षा दिलवा दी और सब लोग ध्यान करते हैं। एक्चुअली क्या है ना बेटा, यंग जनरेशन जो आजकल की है, उनके पास बहुत सारे काम है करने के लिए। यूट्यूब है, ये है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीजें ऐसे इंटरनेट पे बहुत सारा कुछ है। उनको अध्यात्म के बारे में उनको कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। जब आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चे आते पढ़े लिखे, आप बता रहे हो कि आप दोनों बहनें सीए कर रही हैं, तो आपको देख के बच्चों को लगेगा कि जब ये इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं, इतने प्यारे बच्चे हैं, ये अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, तो हम लोग भी अध्यात्म से जुड़े, जाने गुरुदेव क्या है। तो आप जैसे बच्चों का आगे आना बहुत जरूरी है बेटा, यंग जनरेशन को जोड़ने के लिए। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे की, उनको भी हमने जोड़ दिया। उनको मंत्र भी नहीं बोला जाता, बट हमने उनके तो घर सामने ना एक बड़ी सी तस्वीर चिपका दी और हमने बोला, मैंने कहा यही बचाएंगे। तो वो गिरने भी लगती है तो बोलती है गुरुदेव गुरुदेव, वो गुरुदेव ही बोलती है, बस उनको ये पता है कि ये गुरुजी है। तो वो रामलाल वो बोलती है रामलाल जी है ये तो। दादी अगर मंत्र नहीं बोल पाती ना बेटा, तो उनको बोला कर वो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोले। तो माला गुरुदेव की माला फेरती है वो। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, उनसे कोई राम राम कहता है तो वो कहती है गुरुजी की राम राम। बहुत सुंदर, बहुत प्रेम है ये, गुरु के प्रति प्रेम होगा ना। गुरुदेव कहते हैं यदि श्रद्धा भाव से मेरे प्रति झुक के बस हाथ भी जोड़ लगे तो मैं कृपा कर दूंगा। बहुत सारे साधक ऐसे जिन्होंने मंत्र भी नहीं जपा तब सब कुछ कर दिया, बल्कि श्रद्धा और प्रेम इतना था उनका कि गुरु के प्रति वो देखते बस लरस गए अपने गुरु पर। पूरे गुरु ने प्रेम से उन पर बौछार कर दी पूरे प्रेम की। बेटा आप एक और काम कीजिए, यंग जनरेशन को जोड़ने के लिए आप थोड़ा नाम प्रचार भी कीजिए, क्योंकि जब बच्चे करेंगे नाम प्रचार तो बच्चों को बहुत कन्विंस जल्दी हो जाएंगे। हम जब उन्हें किसी चीज के बारे में बताते हैं तो मैं पूछ रहा था आप लोग सीए कहाँ, इंदौर से कर रहे हैं, कोटा से कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो क्लासेस हो चुकी है हमारी। और हमारा कोटा यूनिवर्सिटी से या कोठारी कौन से कॉलेज से कर रही है? नहीं, कॉलेज से नहीं होता ये, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वो दिल्ली में है, वहीं से होता है। दिल्ली से हो रहा है। जी जी जी, बहुत सुंदर है। तो बहुत बहुत बढ़िया जी जी, हमारे बहुत सुंदर। आप बड़े भैया मतलब भाभी हैं, तो भैया एलन में फैकल्टी है नीट वगैरह की, तो वो भी खूब प्रयत्न करते हैं अपने साथ में जो उनकी फैकल्टीज हैं उनको भी बताते हैं। और जहाँ पे भी हम जिन लोगों को जोड़ सकते हैं उनको जरूर जोड़ते हैं। और कई लोग जुड़े भी हैं, उन लोगों को बहुत मतलब इतने मैजिकली एक्सपीरियंस हुए हैं। एक्सपीरियंस तो
उनका भैया भी जोड़ते हैं, वो भी अभी तो यहाँ है नहीं, वरना मैं उनको जरूर ऐड करवाती। बिल्कुल उनको जोड़िएगा एक बार, क्योंकि हम लोग गुरुदेव कार्य कोटा में प्रचार का खूब काम चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि एलन इंस्टीट्यूट के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। हमारे हृदय में एक बार आई थी कि हम गुरुदेव का प्रोग्राम एलन के अंदर प्रोग्राम करें, जहाँ हजारों बच्चे हैं, लाखों की संख्या में बच्चे हैं जी। तो अब की बार में जरूर जोड़िएगा, जब आएंगे तो उनको मिलाइएगा। बिल्कुल। पूजा दीदी और है, आप वो रोज जुड़ मोटिवेट करती है हमें। पूजा मीना दीदी पूजा है। तो पूजा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन आश्रम में मिले थे, वहीं तो मिले थे सारे हम लोग। कि अब तुम दोनों जुड़ो, बोलो, बताओ वहां पे सबको। तो हमें लग रहा था कैसे बोलेंगे, क्या होगा, तो बस गुरुदेव बुलवा देते हैं। गुरुदेव ही बुलवाने वाले हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा गुरु बहन, और आप डेली जुड़ते रहिए और फिर आगे भी आपके अनुभव सुनेंगे। अब हम और आगे गुरु भाई बहनों को लेते हैं। बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। आगे दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि संडे को जो बच्चों का कार्यक्रम होता है उसमें जरूर जुड़े और बच्चों को मोटिवेट करें। गुरु भाई छोटे छोटे अपने 9 बजे आते हैं हर संडे को, आप जरूर जुड़िए उसको प्लीज, उनको अच्छा लगेगा। जी रिया गुरु बहन और पूजा गुरु बहन से संपर्क कर लेंगे ये और जुड़ेंगे। मेरे भी मन में यही आ रहा था भाई साहब। जय गुरुदेव जी। बिल्कुल। चलिए गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। दोनों ट्विन गुरु बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और चलिए आगे सेशन को बढ़ाते हैं। और भी कोई साधक अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। कोई भी साधक और अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो मैं उनका इस मंच पर माइक्रोसॉफ्ट टीम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं कि रिया गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं बहुत बहुत जय गुरुदेव। अभी उन लोगों की बातें सुन रही थी, उन्होंने अभी बोला कि जैसे वजन उनका बढ़ गया था, वैसे ही मेरे वजन कम हो गया। मेरा ऑलमोस्ट लाइक 70 तक थी मैं। फिर बीच में मैंने थोड़ा देव बाबा का योगा वोगा किया, फिर बीच में फिर छूट गया, तो फिर से बढ़ गया। तो फिर मैं गुरुदेव से तभी से ऑलमोस्ट 1 साल से यही प्रार्थना है कि गुरुदेव मेरा वजन कम करा दो, चाहे कुछ भी हो, वजन कम करा दो। और कुछ भी नहीं मांग रही मैं आपसे, और कुछ भी नहीं मांग रही। और तो वो प्रार्थना करने के बाद ऐसा होता है कि भूख लगने की जो चाह होती है ना, वो कम हो जाती है। और मैं उसी समय पे भूख लगती है जब मुझे मतलब एक सुबह का अगर टाइमिंग हो गया, दोपहर का टाइमिंग हो गया, तो शाम का टाइमिंग, उसी समय पे ही मतलब भूख लगती है, बीच में नहीं लगती है जैसे पहले लगती थी। तो यही मैं बताती हूँ, और मेरा ऑटोमेटिकली वेट थोड़ा कम हो गया। तो बस यही बोलना था मुझे। चलिए बहुत सुंदर है। देखिए हमारे गुरुदेव के सिद्ध योग से वजन कम है तो बढ़ जाता है, और बढ़ गया है तो घट जाता है। यानी गुरुदेव सारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ओके कर देते हैं। ये एक सिद्ध योग है जिसके अंदर एक मंत्र जप और ध्यान से ही अपने जीवन में परिवर्तन आता है। विवेक तिवारी गुरु भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई अभी मैं ध्यान में बैठा था। स्पॉटलाइट कर दीजिए गुरु भाई को जी। गुरु भाई अभी मैं ध्यान पे बैठा था। हाँ जी। और गुरुदेव से प्रेयर कर रहा था मैं। गुरुदेव मेरे घर पे क्या है, कभी पापा की तबीयत खराब, कभी मम्मी की तबीयत खराब, कभी बच्चों की तबीयत खराब। मैंने कहा ये सुबह मेरी दीदी से बात हो रही थी, तो मैं दीदी कह रही, बोले गुरुदेव से प्रेयर कर कि गुरुदेव सबको करेंगे। मैंने बोला गुरुदेव से, मैं गुरुदेव नहीं, ये तुम्हारी तलवार किस काम आएगी? आप तलवार लेके बैठे हुए हो, मैंने ये किस काम आएगी? मैंने कहा मेरे घर की जो भी परेशानी है वो दूर करो। तो ये जब मैं ध्यान पे बैठा गुरु भाई, तो गुरुदेव मेरे को मेरे मेन गेट पे खड़े हुए दिखे। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। मेरा घर का जो मेन गेट है ना, वहां गुरुदेव मेरे को खड़े हुए अंदर से बाहर को आते हुए दिखे। और बाहर मेरे जो बैठक है उस पे पलंग पड़ा हुआ था, गुरुदेव वहां बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद में 2 बार ऐसा हुआ कि गुरुदेव अंदर से बाहर आ रहे, आके पलंग पे बैठ रहे। फिर मैंने कहा, मैं गुरुदेव मेरे को ऐसी क्या परेशानी है मेरे घर में, जो वो मेरे को कम से कम ये अनुभूति तो करा दो कि ये इसके कारण तेरे घर में ये वो है परेशानी हो रही है। गुरुदेव मेरे को डायरेक्ट मेरे घर के आंगन में चेयर पे बैठे हुए। कैमरा ऑन कर बेटा, कैमरा ऑन कर अपना। जय गुरुदेव गुरु। जय गुरुदेव गुरु भाई।
तो वो कहेंगे मेरे को मेरे आंगन में चेयर पे बैठे हुए हैं और मेरे आंगन में इतनी भीड़ है कि गुरुदेव के दर्शनों की लाइन लगी हुई है। क्या बात है गुरु भाई, क्या बात है, सौभाग्यशाली है भाई। सौभाग्यशाली। तो करीब करीब ये दृश्य करीब 5 मिनट तक चला गुरु भाई मेरे हम सामने। और ऐसे ही अभी 3-4 दिन पहले ना मैं खाना बनाने बैठा था। मैंने कहा अभी तो टाइम है मीटिंग का, मैं लाओ जल्दी से जल्दी सब्जी बना देता हूँ। और सब्जी बनाते ही समय मेरे को मैंने कहा गुरुदेव आज मेरे को पता नहीं क्या है, मैंने नाद नहीं सुनाई दे रहा है। मैंने कहा मेरे को कंटिन्यू नाद सुनाई देता है, मैंने आज नाद की है ना स्पीड कम हो गई। और जैसे ही सब्जी फ्राई करके आया, हाथ पैर धोए और दीपक लगाने चला गुरुदेव का, तो मेरे को नाद चालू हो गया। और जब ध्यान पे बैठा ना तो फिर तो कभी इस कान से कभी इस कान से दोनों से स्पीड चालू हो गई। मैं बस जय हो गुरुदेव। मैंने कहा गुरुदेव आपकी महिमा अपरंपार है। और फिर मेरे को यहाँ सिर पे यहाँ नाम चालू हो गया। ऐसा लगा कि यहाँ बैठा है झिंगुर, वो अपना तांडव कर रहा है ना। और फिर अब तो क्या है कि जैसे प्लांट में भी रहता हूँ गुरु भाई, तो वहां भी जबकि इतना शोर रहता है मशीनों का, मोटर वगैरह चलती है, अब तो मेरे को वहां भी कभी कभी सुनाई देता है। जबकि पास में खड़े हुए बंदे की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन मेरे को नाद की आवाज सुनाई दे जाती है। प्रकृति है आपके अंदर, वो विलीन होती जा रही है, प्रकृति के अंदर आप विलीन होते जा रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि जो है हमारे अंदर ही है, तो उसी के अंदर हम चले जा रहे हैं। बाहरी उपकरण है ये मात्र गौण हो जाएंगे। जो मुख्य चीज है वो प्रकृति, हमारी जो पंच तत्व की प्रकृति और बाह्य पंच तत्व की प्रकृति में लय होती जाएगी, उसका विस्तार होता जाएगा और फिर संपूर्ण रहस्य खुलते चले जाएंगे। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभव है गुरु भाई, बड़ा आनंद आ रहा सुन करके। मैं ये चीज और पूछ रहा था, जैसे कि पापा हैं, पापा की अभी कल ही उनका है ना आगरा टेस्ट वगैरह कराया था, तो उनके यहाँ पे पता नहीं क्या है, दर्द रहता है और गांठ टाइप की हो गई है सिर में, है ना। तो टेस्ट में कुछ आया क्या उसमें? नहीं अभी नहीं है, कल MRI करानी बाकी है। तो मैंने तो आज गुरुदेव को बोल दिया मैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप जानो। मैंने कहा पूरा घर मेरा पूरी फैमिली जुड़ी हुई है आपसे, फिर भी मैंने कहा ये क्यों परेशानी आती। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को कुछ नहीं सुनना है। मैंने कहा पापा भी ध्यान तो करते ही हैं, मैंने कहा कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि गुरु भाई उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, अब जी ऊंचा भी सुनाई देता है और उन्हें ना आंखों की उम्र हो गई तो रोशनी भी कम है। सेम कंडीशन मम्मी की थी, मम्मी भी बोलती हैं कि मेरे को दिखाई नहीं देता है, और अब बोलती हैं कि बेटा मेरे को है ना जो गुरुदेव की स्पीच चलती है ना उसमें जो बारीक अक्षर आते हैं ना वो मेरे को दिखाई देते हैं, वो मैं पढ़ लेता। क्या बात है, बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत सुंदर है। तो निश्चित रूप से गुरु भाई प्रार्थना करिए और मंत्र जब ध्यान करिए, निश्चित रूप से जो भी समस्या परिवार में आती है गुरुदेव संभालते हैं। अपनी करुण प्रार्थना और करुण प्रार्थना केवल बस ये बनी रहे, गुरुदेव सब चीजों से हमें सब कष्टों से मुक्त कर देते। गुरुदेव कहते जो कष्ट भोग लिया है सो भोग लिया, आगे नहीं भोगना पड़ेगा, आगे आने वाले कष्टों से बचा जा सकता है। तो बस गुरुदेव ने जो वाक्य बोला है, गुरु भाई वही मैं अभी गुरुदेव से यही प्रेयर कर रहा था, मैं गुरुदेव ये कब तक ये कष्ट मेरे को उठाने पड़ेंगे। मैंने आपकी शरण में आके भी मेरे को अगर कष्ट उठाने पड़े तो फिर फायदा क्या है। मैंने अब तो ये कष्टों को दूर करो। मैंने कहा जो आपने दिए, जो हम पहले भोग के आए वो गुरुदेव आप वो खत्म करो। मैंने माँ बाप है, उम्र वाले हैं, उनके भी खत्म करो। बिल्कुल जी गुरु भाई, कष्ट आते हैं गुरुदेव हमें हमारे को जोड़ने के लिए, बनाए रखने के लिए कि बेटा तेरी प्रगाढ़ता मेरे प्रति इतना समर्पण हो जाएगा कि फिर कष्ट नाम की कोई चीज रहेगी नहीं। तो निश्चित रूप से कष्ट सबके जीवन में आते हैं, गुरुदेव निकालते हैं, मेरे जीवन में भी आते हैं। मैं अभी 4, 5, 7, 15 दिन से इतना एकदम बीमार पड़ेंगे ना, उनसे हम लोग बोलते हैं पापा ध्यान करो, तो फिर गुरुदेव के पैरों में पड़ जाएंगे और ठीक हो जाएंगे तो फिर वो भूल जाएंगे। बस वही समस्या हो रही है। एक बार कह दो कि पूरी तरह से पड़ जाओ, एक बार पड़ जाओ, जब उठो ही मत, गुरुदेव के चरणों में ही पड़ जाओ। बस कह दो कि भाई मैं तो पूर्ण समर्पण हो गया। पता है गुरुदेव यही तो बात कहते हैं कि जब हमारी छोटी बेटी और वो एक जैसे हैं, बेटी को तो मना भी लेंगे, लेकिन अब वो क्या है कि एक तो पिताजी हैं और फिर अब उम्र हो गई तो उनसे ज्यादा डांट भी नहीं सकते। तो कभी कभी जैसे घर पर कोई बात होती है, मम्मी वगैरह बोल देती है ना,
तो वो सुनते नहीं है, तो फिर वो सीधा बोलते हैं अच्छा वो कलेक्टर के पास फोन कर दो, वो कलेक्टर के पास शिकायत जाएगी मेरी। वो ऐसा बोलते हैं। चलिए, पिता है, कुछ भी बोल ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप प्रार्थना करिए और गुरुदेव से प्रार्थना करिए, सब बढ़िया होगा। जो भी रिपोर्ट्स आएगी सब पॉजिटिव आए, गुरुदेव से प्रार्थना करें गुरु भाई। और अपन मिक्की गुरु भाई को लेते हैं, फिर सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। मिक्की गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। मिक्की जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मिक्की जी दिल्ली से जुड़ते हैं हमारे गुरु भाई। जी जी जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। काफी दिनों के बाद मैं आया हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। था कि काफी देर से सुन रहा था नाद के बारे में, कि नाद जो सुनाई देती है, ये नाद कैसे सुनाई देती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। हाँ जी, संक्षेप में बताता हूँ गुरु भाई, फिर कल इस सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। बाकी क्या होता है, जब हम मंत्र जप करते हैं, जब मंत्र की फ्रीक्वेंसी 1000 गुना बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक जपा जाने लग जाता है। आंख बंद करके देखेंगे तो कई शरीर में जपा जा रहा है। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है तो फिर कानों से वो जो प्रकृति के जो शब्द है, नाद एक ब्रह्म है, वो कानों से झिंगुर की आवाज आना, चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज आना, शंख की ध्वनि सुनाई देना, घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई देना, मेघ की गर्जन, इस प्रकार की आवाजें आती रहती है। सीटी की बजना, इस प्रकार से अधिक गहरा ध्यान देते तो कानों से आवाज आती रहती है। इसे नाद कहते हैं, क्योंकि मंत्र जो है वो शब्द से परिवर्तित होकर के वो है जो ध्वनि में बदल गया, फिर उसके बाद में प्रकाश में बदल जाता है। फिर प्रकाश में लय हो जाना ही ये परमात्मा का, आत्मा का परमात्मा में लय हो जाना होता है। हाँ, और एक बात और बताना चाहूंगा, मैं अभी यहाँ पे साइड में बैठा था, मेरे पास एक बिल्ली है, चमचम नाम है उसका। ये दिख रहा होगा शायद। इतना देर से जी ये बहुत देर से मेरे गोद में बैठी हुई थी, और जब लाइव चला तो यहाँ पे लाइव चल रहा था और मेरी मम्मी के पास आकर के बैठ करके काफी देर से सुन रही थी। मुझे परम सौभाग्यशाली है जी। एक्चुअली बिल्ली तो एक आवरण है गुरु भाई, आत्मा तो सबकी एक ही है। बिल्ली एक आवरण है, तत्व के अनुसार उसका विकास हो गया है। मनुष्य उसका अधिकतम विकास का एक स्वरूप है, बाकी तो सभी जीव में परमात्मा की सत्ता है, चेतना सभी के अंदर है। तो पूर्वजन्म के संस्कारवश इसको जहां से मिला है, तो आवाज सत्संग सुनने का ऐसे अवसर मिला है। बहुत सारे जानवर भी हमने देखा है कि बहुत सारी कथाएं चलती है तो वहां पर आके बैठ जाया करते थे, और बहुत सारे ऐसे जीवों का भी उद्धार हुआ है। तो बहुत सारे बात तोता आकर के बैठ जाता, कथा चलती। तो ये जो उसकी प्रकृति है, वो प्रकृति उसको उसके अंदर से संस्कार बस चाहती कि वो कुछ सुने, इसलिए कहीं न कहीं इसका सौभाग्य होगा। तो ये इस सेशन के बीच में जुड़ गई है तो बहुत अच्छी बात है। आश्चर्य लगा कि यहाँ से उठकर यहाँ बैठ गई। हाँ जी, बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत सुंदर है। और मिक्की गुरु भाई, हम लोग इस नाद पर बहुत सारा विषय रखे हैं, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, उस पर आप देख सकते हैं। और भी सेशन मैं समझ गया। मुझे सिर्फ ये जानना था कि ये नाद जो सुनाई देता है मंत्र के माध्यम से, सिर्फ मंत्र ही शरीर में मतलब सिर्फ मंत्र ही सुनते हैं, या फिर कुछ और भी सुना जाता है नाद में? बस यही जानना था मुझे। हाँ जी, ये बता दिया, चलिए बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, और सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। सेशन का समय हो रहा है, मैं हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।